अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और जिसका उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनाना सिखाऊंगी। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऑयल ले लिया। ये मैंने सारे खड़े मसाले लिए हैं। इसमें मैंने 3 से 4 लाल मिर्चें ली हैं, आधा चम्मच मैंने इसमें ब्लैक मिर्चें ली हैं, 3 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, मैंने 6 से 7 लौंग लिए हैं, 2 से 3 दालचीनी के पीसेस और जलवत्री और जायफल, 3 से 4 मैंने छोटी इलायची ली है, बादियान के फूल, ज़ीरा 1 चम्मच और 4 से 5 मैंने इसमें लिए हैं कड़ी पत्ते। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। इसी से जो आपकी रेसिपी आज की आपकी चिकन की डिश है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इनको हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए सौते कर लिया। अब हम इसमें 2 बड़े बड़े साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। चॉप करके हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे जो प्याज हैं वो जल्दी से भुनाई होके पेस्ट की तरह बन जाए, एक अच्छी सी ग्रेवी हमें तैयार होके मिल जाए। आज की आपकी जो डिश है, आज की आपकी जो रेसिपी है चिकन की, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके चिकन मसाले को फ्राई करने पे है कि आप कैसा मसाला फ्राई करते हैं और कैसे उसकी भुनाई करते हैं। जितनी देर आप इसकी भुनाई करेंगे, इसका एक मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे, उतनी ही आपकी आज की चिकन की ये रेसिपी मज़ेदार तैयार होगी। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, मैं आपको हर स्टेप साथ साथ ही बताती जाऊंगी। इसमें मैं आपको एक ऐसी चीज़ ऐड करूंगी जिससे आपकी ये चिकन की जो आज हम मसाला चिकन बना रहे हैं, कश्मीरी मसाला चिकन, इसका टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाएगा। इसमें मैंने एक आज अच्छी सी एक और चीज़ ऐड की है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के, जो बड़ा टेबलस्पून होता है, वो ऐड कर दिया। थोड़ी देर के लिए हम इसको अब भून लेंगे ताकि हमारे जो लहसुन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। मसाला जितना अच्छा फ्राई करेंगे उतना ही आपका जो है ये चिकन मज़ेदार बनेगा। यहाँ पे मैंने 4 ले लिए थे टमाटो, 4 नॉर्मल साइज़ के टमाटर ले लिए थे मैंने। इनको मैंने गोल गोल स्लाइसेस में ही काट लिया। ना ही तो ये ज़्यादा बड़े बड़े स्लाइसेस हैं और ना ही ज़्यादा पतले हैं, तो बस नॉर्मल साइज़ के जो स्लाइसेस होते हैं टमाटर के, वैसे ही मैंने इनको काट के इनको ऐड कर दिया। ऐसे हमारा जो टमाटर है उसका सारा जो है वो पेस्ट बन जाता है और जो उसके छिलके होते हैं वो सारे अलग हो जाते हैं। यहाँ पे अब हम अपने मसाले की अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। आपने इसमें पानी डाल डाल के जब आपका मसाला लगने लग जाता है हंडिया के साथ, तो इसमें आप पानी ऐड कर लिया करें और फिर से इसकी अच्छे से भुनाई किया करें ताकि आपका जो मसाला है वो ज़्यादा मज़ेदार तैयार हो। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही फेमस रेसिपी है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें स्पाइसेस कौन से ऐड करने हैं। मैंने इस पर ज़रूरत यहाँ पे नमक लिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर लिया, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी, 1/4 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया पेपरिका पाउडर और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने सूखे धनिया का पाउडर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा इसके साथ ही पानी डाल देंगे ताकि हमारे जो बाकी मसाले हैं वो जले ना। साथ साथ ही इसमें भुनाई करते जाएंगे ताकि हमारे जो अब हमने स्पाइसेस डाले हैं वो कच्चे ना रह जाए, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें हम 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे रेड चिली का पेस्ट। इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे जो सारे मसाले हैं उनके कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से भुनाई हो जाए इनकी। अब यहाँ पे हमारे चिकन ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चिकन लिया था। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके सारा इसका मैंने जो खून वाला पानी होता है वो मैंने ड्रेन कर दिया, अच्छे से इसको निचोड़ लिया टोकरी में रख के। हम अपना चिकन ऐड कर देंगे यहाँ पे। चिकन को इसमें मैंने फ्राई बिल्कुल भी नहीं किया, बस इसके मैंने मसाले में ही डायरेक्ट फ्राई किया ताकि हमारा जो चिकन है उसको मसाले भी अच्छे से उसके अंदर रच जाएँ और हमारा चिकन जो है वो पकना भी इसके अंदर स्टार्ट हो जाए। अब हम अपने चिकन को अच्छे से गलाने के लिए, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लुक आ रही है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भी माशाल्लाह। आप भी इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैसी लगी है ये डिश।
बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता, सिर्फ आपके मसाले की बुनाई पे टाइम लगता है। यहाँ पे अब मैंने जो आपको कहा था कि मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड करूँगी जिससे मज़ा इसका दोबाला हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कोकोनट का पाउडर ऐड किया है। ये मैंने खुद ही कोकोनट को क्रश किया था, इसके मैंने पाउडर बनाया था। ये मैंने बाहर वाला कोकोनट पाउडर ऐड नहीं किया, ये मैंने घर का ही कोकोनट पाउडर ऐड किया है इसमें। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून एक डाल दिया लेमन जूस, और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून और ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो खट्टापन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो कश्मीरी चिकन मसाला है वो थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है, तो ही वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज थे उन्होंने बिल्कुल अच्छे से बुनाई हो गई थी और उनका बिल्कुल देख सकते हैं पेस्ट बन गया। हमारी कोई कोई हंडिया ऐसी भी होती है जिसमें हमें मोटे मोटे प्याज अच्छे लगते हैं, और कोई कोई हंडिया ऐसी होती है जिसमें हमारा दिल करता है कि प्याज जो है उनका बिल्कुल पेस्ट बन जाए। कुछ चीज़ों में हम उसको ग्राइंड करके भी डाल लेते हैं, कुछ चीज़ों में हम उसको चॉप करके डालते हैं, ताकि उसकी अच्छे से बुनाई होके उसका एक अच्छा सा तैयार हो जाए मसाला। इसमें अब हम दही ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 पाव इसमें दही ऐड की थी। आप कोशिश किया करें कि हर चीज़ घर में ही तैयार किया करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप चाहें तो इसको बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन आप घर में तैयार किया करें। इंसान को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है कि कैसी चीज़ों से हमने तैयार किया है या कैसे बर्तन में हमने खाना बनाया। बाहर के जैसे भी होते हैं फिर वो हमें खाने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम चाहें घर में थोड़ी सी मेहनत करके अच्छा खाना खा सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। थोड़ा सा हम इसको भून लिया ताकि हमारी जो दही है उसका जो पानी होता है वो खुश्क हो जाए अच्छे से। इसको अच्छे से हम भून लेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करके उसको गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं ताकि हमारा जो दही का पानी वो सब ड्राई हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह देखने में भी इतना मज़ेदार लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार बना था ये। थोड़ा थोड़ा सा इसमें खट्टापन सा था, उससे बहुत ही टेस्टी लग रहा था। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर करके इसको पकाते हैं ताकि हमारा जो दही हमने ऐड किया उसका जो सारा पानी है वो खुश्क हो जाए अच्छे से। अब हमने यहाँ पे इसके दही का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब हमारे चिकन को गलने के लिए थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए और मज़ेदार सी हमारी जो है डिश तैयार हो। आपके घर कोई भी मेहमान आए, कोई भी गेस्ट आए, तो आप उनको ये बनाकर खिलाएं। आपकी बहुत ही तारीफ़ें होंगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है, मुझे तो ख़ुद बहुत पसंद आया ये। आप भी ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, थोड़ी सी 4 से 5। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ी सी वाइट पेपर ऐड कर लें, उससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। मिर्चें भी अगर आप चाहें तो इनमें 2-2 पीस करके भी डाल सकते हैं, दरमियान में से आप उसको कट लगा के डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें पूरी पूरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, जैसे आपको खूबसूरत लगे, जैसे आपकी मर्ज़ी आप उसको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पे आप देखें कि हमारे जो सालन है उसने घी छोड़ दिया था। इसमें अब हमने 1 कप पानी ऐड कर दिया है ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए और हमारी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। ये बहुत ही मज़ेदार बना, बहुत ही मज़ेदार। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। यहाँ पे आप देखें कि तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट इसको पकने दिया मीडियम सी आंच पर। हमारा जो पानी है वो भी खुश्क हो गया अच्छे से। हमारा जो थोड़ा थोड़ा सा रह गया उसको हम थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे ताकि हमारा जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और हमारा जो ऑयल है वो सालन से अलग अलग हो जाए। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं, इससे एक बहुत ही प्यारी लुक आती है। यहाँ पे मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये हमारी आज की कश्मीरी मसाला चिकन की फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें
ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोज़ मिलती रहें।